नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जो जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले दी थी। जी हां, एमसीएक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब 3 अक्टूबर से शिफ्ट होगा। यह खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर देखने को मिली थी और अब इस खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, क्योंकि एमसीएक्स ने खुद बीती रात सर्कुलर जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि एमसीएक्स अब टीसीएस के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। काफी समय से इसका इंतजार था, लेकिन फाइनली हमने देखा है कि अब इस खबर की पुष्टि हुई है और 3 अक्टूबर से हम यहां इस प्लेटफॉर्म पर एमसीएक्स की ट्रेडिंग को शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले 63 मून्स के साथ एमसीएक्स की अग्रीमेंट थी कि उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग होगी और खबर यह थी कि शायद इस साल के अंत तक ये जारी रहेगा। लेकिन फाइनली ये क्लैरिटी मिलती हुई दिखी है कि 63 मून्स के प्लेटफॉर्म को बैकअप के तौर पर रखा जाए और अब नए प्लेटफॉर्म पर, जो कि टीसीएस की तरफ से बनाया है, टीसीएस की तरफ से खड़ा किया है, इस नए प्लेटफॉर्म पर एमसीएक्स है वो फाइनली शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि एमसीएक्स ने पहले अग्रीमेंट जो साइन किया था 63 मून्स के साथ, वो खत्म होना था दिसंबर 2023 तक, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म टीसीएस के नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले इस खबर की जानकारी आपको अपने चहेते चैनल जी बिजनेस पर देखने को मिली। से एमसीएक्स नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है और हमारे सूत्र ने अभी बताया है कि सेबी से इसकी मंजूरी मिल गई है और एमसीएक्स बोर्ड की कल शाम को मीटिंग थी और उस बोर्ड में भी इस बात पर सहमति बन गई है कि 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कारोबार को शिफ्ट किया जाए। ओके, चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण खबर हमने आपको दे दी, लेकिन आइए देख लेते हैं कि गुरुवार का दिन है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो किस तरह के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी पर प्रेशर है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर डाले तो कुछ खरीदारी के साथ फिलहाल ट्रेड हो रहा है। एशियन मार्केट्स में प्रेशर है। जापानीज मार्केट 225 पॉइंट्स नीचे है। सोने चांदी में प्रेशर है, लेकिन कच्चा तेल एक बार फिर से भागता नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। कच्चा तेल फिर से उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा संभलते हुए आपको दिख रहे हैं बाजार, उतने खराब नहीं हुए कल, बट ये जरूर है कि आज सुबह आपको सुसंकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। एशिया में भी मिला जुला आपको कारोबार दिख रहा है, बट कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको अच्छे मूड में दिख रहे थे। करीब 80-100 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था। उसके मुकाबले आपके लिए कल 70 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ फ्यूचर्स, तो उस अनुमान से तो थोड़ा खराब ही सेशन रहा, बट काफी भारी उतार चढ़ाव था। 400-425 अंक की रेंज में कल हमने डाउ में कारोबार होते हुए देखा, बड़े स्विंग्स आते हुए दिखे। एंड में करीब 70 अंक नीचे बंद हुआ। हालांकि निचले स्तर से 250 अंक सुधरा जरूर था, बट हाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी थी। हालांकि इनका विक्स 3.5% कल नीचे आया है। विक्स ने वो कैप्चर नहीं किया, बट उतार चढ़ाव वाला सेशन था डाउ के लिए। उतार चढ़ाव वाला सेशन था एसएनपी के लिए। 1 पॉइंट पर 0.5% ऊपर था, उसके बाद 0.5% नीचे था। एंड में हल्की बढ़त के साथ एसएनपी और नैस्डैक दोनों ही आपको होते हुए दिखे। इनके स्मॉल कैप साइड में आपने बड़ा एक्शन देखा है। रसल 2000 करीब 1% ऊपर था कल, तो थोड़ा मिला जुला वॉलेटाइल कारोबार था, बट एसेंशियली जो इतने दिनों से कमजोरी दिख रही है उस ट्रेंड को ब्रेक करके थोड़ा रिलेटिवली हल्की मूव्स वाला आपको क्लोजिंग बेसिस पर बाजार आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स बढ़ती बॉन्ड यील्ड का डर अभी भी हावी है बाजार पर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल में पहली बार अब 4.6% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। तो 4.55% तक जो थी वो 4.6% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। तो बढ़ती बॉन्ड यील्ड का डर बाजार पर हावी है। इसके साथ ही सरकारी शटडाउन का खतरा ये आने की आशंका है। अब तक कोई डील हुई नहीं है। जो हम कल सुबह बात कर रहे थे कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट पर काम किया जा रहा है, जिसको 45 डेज के लिए शटडाउन बढ़ सकता है, वो भी अब समझ में आ रहा है कि उस डील पर भी सहमति नहीं बनी है। तो एसेंशियली डर मंडरा रहा है कि बाय द वीकेंड आपको यूएस में शटडाउन आते हुए दिख सकता है। उस पर कोई राहत नहीं है। इसके सामने इनके कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स का डेटा आते हुए दिखा था। वो डेटा अनुमान से बेहतर रहा, तो अगेन उसकी वजह से भी आपने देखा है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर गई। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है कल अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ इतनी कमजोरी के बाद आपको थोड़े रिलेटिवली स्टेबल दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार।
आज Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और होम सेल्स का डेटा आने वाला है, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, तो इंपॉर्टेंट एक्शन वाला दिन हो सकता है। और फेड चेयरमैन पावेल साहब एक पब्लिक बयान भी देने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद से हमने पावेल साहब से अब तक कुछ नहीं सुना है, बाकी फेड ऑफिशियल्स ने कुछ चीजें बोली हैं, तो पॉलिसी के बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है पॉलिसी को, पावेल साहब का क्या कहना है इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डे हो सकता है अमेरिकी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी कल सुस्ती ही हावी थी, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ, बट जैसा आप बता रही थी बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है कमोडिटी बाजार में। हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, 10 साढ़े 10 महीने की ऊंचाई पर है, बट कच्चा तेल भी आपका 10 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन आपको कच्चे तेल में होते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार हमने देखा है, यहाँ पर उम्मीद से ज्यादा 22 लाख बैरल की गिरावट होती हुई दिखी है। जो इनका तेल ट्रेडिंग हब है कुशिंग में, वहां पर भंडार 1.25 साल के निचले स्तर पर आया है, तो उसकी वजह से भी एक फ्रेश अपमूव आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। सोना 6.5 महीने के निचले स्तर पर है, कल लंबे समय बाद हमने देखा $1900 के नीचे सोना है और अब तो 1875 तक आपको आते हुए दिख रहा है। चांदी में दबाव बना हुआ है, बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, कॉपर अभी भी 4 महीने के निचले स्तर के इर्द गिर्द है, एग्री कमोडिटीज में भी मिला जुला ट्रेड आपको होते हुए दिखा है। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा है बाजारों के लिए, बट वो ये कितना गिरेंगे एक ही खबर पर। तो कल रिलेटिवली गिरे कम है, बट वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, डर ज्यादा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, शटडाउन पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ भी अच्छे संकेत तो नहीं है, बट देखते हैं बाजार क्या डायरेक्शन आज चूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, और उठापटक का सेशन तो डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। एक बार फिर से कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली ही हाथ लगे, 350 करोड़ से अधिक की बिकवाली देखने को मिली, लेकिन उसके ठीक सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी की ऑलमोस्ट 390 करोड़ के आसपास की खरीदारी दर्ज हुई है। अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं जो कि खराब है, निराशाजनक है, कुछ भी अच्छा नहीं है इनमें, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अब करना क्या है यहाँ पे? हम देख रहे हैं कहीं से भी क्यूज उठा के देख लें, कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है, तो कैसी तैयारी आज करनी है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत ग्लोबल संकेत डेफिनेटली कमजोरी के हैं, जहाँ एक और अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव के साथ थोड़ा कमजोरी वाला कारोबार रहा है। उससे ज्यादा चिंता की बात कच्चे तेल को लेकर है, जो $97 के आसपास पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, सब कुछ हावी है थोड़ी कमजोरी की तरफ। तो उस लिहाज से तो कोई एक अच्छा संकेत आपके पास है नहीं ग्लोबल मार्केट में जिसके दम पर आप और बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम उतना खराब है नहीं। पिछले कुछ दिनों से बाजार बहुत ज्यादा गिरने से इनकार कर रहे हैं या फिर कमजोर होते हैं, तो दिन के दौरान निचले स्तरों से आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आज भी वही कहानी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में हो सकता है थोड़ी सी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव आज आपको बढ़ता हुआ दिखे, और उसकी वजह ग्लोबल मार्केट्स नहीं बल्कि हमारी मंथली एक्सपायरी होगी, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले। शांत शुरुआत होने के बाद बेहतर होगा बाजार थोड़ा सा नीचे आए और निचले लेवल्स पर सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और सपोर्ट लेने के लिए जो बेस्ट जगह है आज बाजार के लिए वो 19,600 19,650 है। उस रेंज पर आता है तो सपोर्ट भी मिलेगा, उस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी के मौके भी बनेंगे आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर 19,800 850 ये वो रेंज है जहां पर आपको रुकावट आती दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,500 लगातार हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पा रहे हैं। दिन के दौरान डिप जरूर आती है नीचे, अगर आज भी एक डिप मिलती है 44,200 44,400 इस रेंज में, तो इन दोनों ही लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने की राय आपके लिए। और ऊपरी स्तरों पर 44,750 से लेकर 44,925 की रेंज है जहां तक आप टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खराब होंगे। हमारा लोकल सपोर्ट थोड़ा सा आता दिख रहा है, एफआईएस की बिकवाली है लेकिन प्रेशर थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मिला जुला कारोबार और दोनों तरफ का कारोबार रहेगा। शांत शुरुआत होने के बाद इंतजार करें बाजार पहले किस तरफ जाता है। मजबूत शुरुआत हो और ऊपरी स्तरों पर पहुंचे तो रुकावट के लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके या बिकवाली करके वापस निचले स्तरों का इंतजार करें। और अगर कमजोर शुरुआत होती है, लोअर लेवल से हम आते हैं, तो वहां पर सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोनों तरफ के मौके आज मिलेंगे आपको, जिसके लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद दर्शकों को बताने के लिए कि आज के ट्रेडिंग सत्र में उन्हें क्या उम्मीद करके चलना है। तो चलिए
भले ही संकेत इंटरनेशनल मार्केट के सपोर्टिव ना हो, लेकिन आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स का मौका आज मिलेगा। जैसा कि सर ने बताया 19,600 से 650 ये आज सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी। अपर बैंड जो है 19,850 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही, मतलब इस दायरे में थोड़ा सा रुकावट निफ्टी झेलेगा। बैंक निफ्टी 44,200 से 400 यहाँ सहारा मिलेगा, और ऊपरी जो बैंड है वो 44,750 से 925 तक एक्सटेंड होता दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? वैसे आज तो गणपति विसर्जन है, सबसे बड़ा ट्रिगर वही है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। बिल्कुल, ट्रिगर्स में जैसा कि आपने कहा गणपति विसर्जन तो है ही सही, उसी के साथ साथ पावर ग्रिड पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2.3 जो करोड़ आपको दिखेगा बोनस शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। शीला फोम यहाँ पर 1.1 करोड़ शेयर्स जो हैं QIB को जो इशू किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 50% का IPO एंकर लॉक इन जो है वो 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और निफ्टी इंडाइसेस में जहां पर आज की क्लोजिंग से आपको दिखेगा चेंज होते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर आप बात करें तो 5 एडिशंस हैं और 5 ड्रॉप होने वाले इंक्लूजन्स में PNB, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, TVS मोटर्स, एडस लाइफ। और एक्सक्लूजन्स की बात करें तो ACC, नाइका, HDFC, इंडस टावर और पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां जो बाहर होती हुई दिखेगी। निफ्टी 500 में भी कई सारे स्टॉक है, 18 एडिशंस हैं और 18 जो हैं वहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। IPO के हिसाब से यात्रा ऑनलाइन इनकी IPO की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है 10 से 5 का। IPO अपडेट्स, JSW इंफ्रा इनका IPO बंद होता हुआ दिखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन इनको लगभग 39 टाइम्स जो है 39.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 60 गुना, NIA का 16.8 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा लगभग 11 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। अपडेटर सर्विसेज यहाँ पर भी फाइनल अपडेट है, कुल मिला के लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 4.5 गुना, रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो 1.5 टाइम्स जो है वो आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। वेलिएंट लेबोरेटरीज यहाँ पर इनका डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 33% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 62% भरा है। प्लाजा वायर्स, हालांकि इनका IPO जो है वो कल खुलने वाला है, पर अगर आप अभी एंकर बुक देखेंगे, एंकर बुक आ चुकी है जिसमें 20 करोड़ उन्होंने जुटाए हैं, जिसमें चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड, एस्टॉम कैपिटल और ऐसे जो नाम है वो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। खबरों के हिसाब से MCX जो कि हमारी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा MCX। डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने Xiaomi के साथ जो है करार किया है, और इनकी जो Xiaomi की जो सब्सिडरी है उनके साथ इन्होंने करार कराया है। और ये अगर आप देखें मोबाइल से जुड़े उपकरणों का निर्माण करने के लिए ये करार करते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस कमर्शियल एयरलाइंस के लिए ICAC जो कि इन्फोसिस कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड है वो लॉन्च किया है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जुलाई में लगभग अगर आप देखें 26.7 लाख ग्राहक जो है जोड़े गए हैं, जिसमें रिलायंस जियो की बात करें उन्होंने लगभग अगर आप देखें 39 लाख के ग्राहक के आसपास जोड़ते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल उन्होंने 15 लाख के आसपास जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया हमेशा की तरह लगभग इन्होंने 13 लाख के आसपास जो है ग्राहक गंवाए हैं। ओबेरॉय रियल्टी कंपनी ने डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए करार किया है। ये मुंबई में अगर आप देखें लगभग 13,450 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए डेवलपमेंट के लिए करार करते हुए दिखे हैं। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, ये अगर आप खबर देखें, खबर जो है कि इन्होंने अगर आप बात करें ब्लू प्लेनेट फूड्स में लगभग 53% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी की खबर पहले आ चुकी है, कल मार्केट आवर्स में आपको आती हुई दिखी थी। हालांकि जो अमाउंट है वो नई चीज़ है, तो लगभग 23 करोड़ में जो है वो उन्होंने हिस्सेदारी जो है खरीदी। उसी के साथ साथ PNC इंफ्रा, अंत में यहाँ पर बात करें तो सरकार के साथ जो विवाद से विश्वास की जो स्कीम चल रही है उसके तहत कंपनी ने NHIA से लगभग 260 करोड़ के आसपास का जो है दावा किया है। ये वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है ये कंपनी दावा करती हुई दिखी है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। अनराठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो MCX पर ही आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हमारे ही चैनल ने दर्शकों को बताया था कि 3 अक्टूबर से MCX है वो TCS के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने वाला है। सर बताइए, कल भी स्ट्रेंथ थी, आज क्या करना है? मॉर्निंग नेहा जी, देखिए परसों के ट्रेडिंग सेशन में MCX में ब्रेकआउट आया था, तब मैं शो पे भी था और वहीं पे हमने रेकमेंड भी किया था तकरीबन 1820 के आसपास। 1950 का हमारा टारगेट था जो कि आ गया था। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है इस काउंटर में। यहाँ पर 1950 के ऊपर अगर ये काउंटर फिर से सस्टेन होता है नेहा जी, तो
फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। 20,000 20,050 तक के अपसाइड देखे जा सकते। तो यहाँ पर गोल्ड की सलाह रहेगी, जिसने उस वक्त 1800 के आसपास इसको बाय किया, और इसका जो बेस है नेहा जी, ये तकरीबन 1800 के पास का ही है। तो 1800 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी फिलहाल के लिए। तो ओके, तो 2000 के पार भी जाने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। 1800 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो बिल्कुल होल्ड करिए। डिक्सन टेक में मैं आपका व्यू जानना चाह रही थी, क्योंकि आज ये सुर्खियों में है। इसकी सब्सिडरी ने शाओमी के साथ करार किया है। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसकी है सब्सिडरी, उसने यहाँ पर करार किया है। जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है डिक्सन टेक में? कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ भी दिखी है। देखिए नेहा जी, कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और रिसेंट मूव की बात करें तो तकरीबन 4800 के आसपास से अभी ये 5300 के पास है। तो मोटा मोटी 10% की रैली हो चुकी है। हो सकता है कि ये जो न्यूज है वो थोड़ी बहुत डिस्काउंट हो गई हो। तो आज का ओपनिंग पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन होता है। फिर अगर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं, तो थोड़ा एक बार नीचे आने दीजिए। इसको 5200 के पास मिलता है तो एक बार के लिए अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच। काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, से पोटेंशियल है 55-5600 का, बट वन साइड वो चला है 4800 से। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो तो बेहतर रहेगा। एक कोई भी स्टॉप लॉस निकल के आ नहीं रहा फिलहाल के लिए। अगर वो थोड़ा नीचे आता तो एक स्टॉप लॉस कोई बन सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच और होल्ड की सलाह रहेगी डिक्सन। तो पोजीशन अपनी होल्ड करके चलिए। फ्रेश एंट्री के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा, एटलीस्ट 5200 तक इसे आने की जरूरत है। इन्फोसिस ये भी आज सुर्खियों में है, क्योंकि कमर्शियल एयरलाइंस के लिए ICAC यानी कि इन्फोसिस कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए। इन्फोसिस क्या राय बन रही है? कल ये भी आधे % ऊपर बंद हुआ है। देखिए मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स कल अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद कल थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो गए थे। इन्फोसिस भी ऐसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है। 1445 का अभी 1465 के आसपास का क्लोज है। 1445 का एक अच्छा सपोर्ट है इन्फोसिस को। तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता उसका जो अपसाइड रेजिस्टेंस यानी कि जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है अपसाइड 1525 तक की जगह है, तो वहां तक जा सकते हैं। उसके बाद ही कोई ब्रेकआउट या बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 1525 तक का पोटेंशियल है इन्फोसिस में, और नीचे में 1445 का सपोर्ट है। ओके चलिए, तो 1445 के स्टॉप लॉस के साथ 1525 के लक्ष्य के लिए इन्फोसिस में बने रहने की रिकमेंडेशन है। आपकी बेस्ट पिक्स मेहुल जी कहां से आ रही हैं आज? देखिए मेरा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ही, कोई सेक्टर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है आज जो मुझे 2 पिक्स पसंद है वो है, पहला तो है डिलीवरी। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बुलिश है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से 406 के स्टॉप लॉस से बाइंग किया जा सकता है डिलीवरी में। अपसाइड टारगेट है 438 का। दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद है दैट इज सीमेंस। 3675 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है। 3815 का टारगेट रहेगा सीमेंस में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। तो डिलीवरी पर रखिएगा नजर। 438 का टारगेट, 406 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक सीमेंस का सवाल है, 3675 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी 3815 के अपसाइड टारगेट के लिए। तो डिलीवरी की वो पोजीशन सामने है, और सीमेंस में 3815 के अपसाइड टारगेट के लिए करे खरीदारी। 3675 का स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा। कमोडिटी मार्केट में बहुत भारी भरकम हलचल दिखाई दे रही है, और हमारे साथ अब बात करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वापस से कच्चा तेल सुर्खियों में आ रहा है। हम देख रहे हैं जो दिसंबर वायदा है, जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है ब्रेंट के केस में, वो अब $96 के करीब तेजी से बढ़ता जा रहा है। 10 महीने की ऊंचाई पर है। क्या करना है आज कच्चे तेल में? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए सप्लाई कंसर्न अभी भी बना हुआ है। हमने यूएस की इन्वेंट्री आई थी, वो भी काफी ड्रॉडाउन होते हुए देखी। तो उसके बाद से जो एक सेंटीमेंट है वो तुरंत चेंज हुआ, और यहाँ पर हमने एक बढ़त बनते हुए देखी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो रुपी भी यहाँ पे थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ, जिसका असर डोमेस्टिक क्रूड पर मिला है। हालांकि अब 96 के आसपास है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 7700 के आसपास खरीदारी करें, 7580 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 7850 तक हो सकता है। और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्राइस और थोड़े बहुत बढ़ेंगे तो फिर यूएस हो सकता है कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड निकालता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस नीचे है उसकी वजह से प्रोडक्शन कट हुआ था। तो प्राइस ऊपर आएंगे तो हो सकता है कि फिर हायर लेवल पर जो सप्लाईज है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। तो क्योंकि आगे विंटर सीजन की डिमांड को पूरा भी करना है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा।
सोने में क्या करना है? $1900 लग नहीं रहा था ये सपोर्ट टूटेगा, लेकिन फाइनली वो टूट गया है। तो क्या अब यहाँ बॉटम बन चुका है या अभी भी गिरावट बाकी है? क्या करना है? देखिए, इस बार हम देख रहे हैं क्रूड और गोल्ड दोनों का टेंडम बिल्कुल डिफरेंट है। कल जहां क्रूड बढ़त रहा था वहां पे गोल्ड में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 10 महीने के उच्चतम स्तर पर 106 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो उससे काफी हद तक गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। हमें लगता है कि और अगर गोल्ड भी देखेंगे तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट 2 महीने के लो लेवल पर है, इवन 3 महीने के लो लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पर वीक हुआ है। हमें लगता है कि कुछ और गिरावट अभी देखी जा सकती है। हालांकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की तरफ है, तो 1-2 दिन और हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। हालांकि आज यूएस में जीडीपी के नंबर्स आने हैं, डेटा आना है, तो वो उससे काफी इम्पैक्ट जो है प्राइस को रहेगा। बट हाँ, यहाँ पर हमें लगता है कि अभी जिससे डॉलर इंडेक्स है, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। गोल्ड में करीबन 57,900 के आसपास खरीदारी बिकवाली करें, 58,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 57,400 तक देखा जा सकता है। क्या करना? 1150 रुपए टूटा है कल। देखिए, सिल्वर में भी हमने एक कंटिन्यूअस फॉल ही आते हुए देखा है, बट 70,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि एक बार 70,000 के आसपास तक का वेट करना चाहिए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी में भी सिल्वर में देना चाहूंगा। ओके, वेट एंड वॉच सिल्वर में रहेगा। मेटल्स में क्या करना है? कॉपर, निकेल, ये सब ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, तो मेटल्स में आपकी कहाँ नजर होगी? देखिए, कॉपर पे ही रहेगी, क्योंकि चाइनीज डिमांड कोई अभी रोल प्ले नहीं कर रही है और इन्वेंट्री भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि ये भी फिलहाल बेस मेटल में कॉपर मुझे लगता है कि भी बिकवाली की तरफ है। हालांकि अगर आप जिंक और एल्युमिनियम को देखेंगे तो वहाँ उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी कॉपर में देखने को मिली है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा कॉपर का नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 710 के आसपास अगर बाउंस होता है तो बिकवाली करना चाहिए। 714 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 702, 701 तक देखा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो मेटल्स में प्रेशर रहेगा, खासतौर से गोल्ड और कॉपर सेल करके चलने की रिकमेंडेशन है। कच्चा तेल खरीद के चले, 7800 के लिए हम वापस से तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस में आज क्या कुछ करना है। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।